सचिन शादीशुदा है और उसकी खुद ऑलरेडी बीवी है भाई, उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है। तुम क्यों आई बीच में? तुम तो खुद ही बिचौलिया का काम की हो। तो अब इसमें तुम इतना एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर कि तुम मनीषा से माफ़ी भी नहीं मांगोगी और सोचोगी कि जनता तुम्हें बहुत अच्छा समझे। तो भाई पब्लिक पागल थोड़ी ना है, जो चीज़ें सही दिखती हैं दिखती हैं। तो यहाँ पे नेहा का भी टॉपिक ख़त्म। अब आते हैं मनीषा के टॉपिक पे। तो मनीषा का क्या है कि मनीषा अभी फ़िलहाल में उसकी वीडियो आई थी, वो वीडियो में डाल भी दूंगी। तो क्या है ना, मनीषा बहुत रो रही थी, उसका रोना देख के ना सच में दया आ जाती है। किसी का भी रोना देखो, मनीषा का रोना देखो, मनीषा पे दया आता है। नेहा का रोना देखो, नेहा पे दया आता है। भाई इंसान किधर जाए किसके तरफ बोले, कभी कभी तो समझ में नहीं आता है। तो मनीषा बहुत ज़्यादा रो रही थी और कह रही थी कि तुम लोगों ने मिलके मुझे बच्चा नहीं होने दिया, तुम लोगों ने मिलके मेरे पति को छीन लिया, तुम लोग आते थे मुझे कमरे में से निकाल देते थे, मेरे पति के साथ अकेले रहते थे। तो भाई तुम बेवकूफ़ हो। तुम क्यों अपने पति को, मुझे कोई बोल दे कि तुम अपने पति तो कोई भी लड़की जैसे आए वो बोल दे कि तुम बाहर जाओ मेरे घर का छोड़ के, तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारे पति से अकेले रूम में बात करूंगी बंद करके। तो मैं पागल हूँ भैया कि मैं अपने पति को ऐसे अंदर रूम में छोड़ दूंगी? क्यों छोड़ूंगी भाई, मेरे पति है, किसी के भरोसे ऐसे क्यों छोड़ दूंगी? वो भी तब जब मुझे ये चीज़ शक रहे कि मेरे पति का उसके साथ चल रहा है। जब ये चीज़ें मुझे शक रहे तब तो बिल्कुल कोई नहीं छोड़ेगा ना। तो तुमने क्यों छोड़ा वो चीज़ें? तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। तो अब सब पे तुम नीतू पे ब्लेम कर रही हो और मीशू पे ब्लेम कर रही हो, सब पे ब्लेम कर रही हो। तो ये तुम्हारे ये रोने धोने से नहीं चलने वाला बहन। हाँ ठीक है, अपने लिए स्टैंड लो, अपने पति से लो। तुम अपने पति से लड़ो, कहो कि अब जो हुआ सो हुआ, खत्म करो। तुम सिवान क्यों चली गई? तुम्हें अपने पति के साथ अंबाला रहना चाहिए था, तुम तो जाके सिवान बैठ गई। सिवान बैठी हो, अपने पति को अकेला छोड़ी हो, तब तो और वो नेहा के बारे में ही सोचेगा। क्योंकि देखो क्या था, पहले उसने वो एक चीज़ और मैं बता दूं कि क्योंकि अभी जो ही फिलहाल में वो कर रहा है ना, इससे ये चीज़ तो साबित हो गई है कि वो जानबूझकर या खुद से जानबूझ के कभी ये जो नेहा की बात बताई है ना पब्लिक में, जानबूझ के नहीं बताई है। उसने गुस्से में आके, क्योंकि वो नेहा की सगाई में गया, वहां पे उसको अंदर नहीं घुसने दिया गया, उसी आवेश में आके उसने वो बातें दुनिया को बताई, वो चैट उसने दिखाया। हाँ, पर अभी उसको ये एहसास हो रहा है कि भाई मैंने ये चीजें करके बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी नेहा तो मेरे हाथ से गई। तो इसलिए अब वो सबको क्यों लपेट रहा है? अब वो एक वर्ड भी नेहा के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है कि हाँ नेहा भी गलत है, एक बार भी नेहा के लिए नहीं बोल रहा है। अब वो सिर्फ सारे और जो यूट्यूबर्स हैं उनको लपेट रहा है। क्योंकि वो नेहा को देना चाहता है क्लीन चिट कि नेहा बहुत अच्छी है। मतलब कि इस तरीके से वो बिहेव कर रहा है ना कि जैसे उसका नेहा का कुछ था ही नहीं। अब वो नेहा को सफाई दे रहा है, ऐसा सबको समझ में आ रहा है। तो भाई मनीषा, तुम दूसरे के ऊपर आरोप थोपने से अच्छा है कि तुम जो अपने ससुराल सिवान जाके बैठी हुई हो, तुम अपने पति के पास अंबाला जाओ और अपना रिश्ता खुद संभालो। भाई दूसरा क्यों, सब अपने अपने पति के साथ है, तुम दूसरे के ऊपर थोपने से सिर्फ इसमें नेहा की गलती है। दूसरा तीसरा जो इन सबको ऐड कर रही हो ना, किसी की गलती नहीं है। बाकी बाकी मैं जो मनीषा अभी रो रही थी उसका वीडियो मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा रो रही थी भाई। अगर यूट्यूब खोलो ना तो इन लोग के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। सबके राज खुल रहे हैं, सबके राज, अच्छा खासा राज खुल रहे हैं। तो मुझे ना सच में इन लोगों से एक सबक मिल गई है, मतलब एक सीख मिली, सबक नहीं सॉरी, सीख मिली है कि दोस्ती करो सबसे, अपने राज किसी से मत बताओ, किसी से भी नहीं, चाहे आपका कितना भी खास दोस्त क्यों ना हो, कितना भी हाँ दर्द करने लगा यार, कितना भी खास दोस्त क्यों ना हो, अपना राज किसी से मत बताओ, किसी से मत बताओ, किसी से मत बताओ।
क्योंकि जब ये इतनी लोग में बॉन्डिंग थी, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी,